थे। कोई मुझे बचाओ, पूरे कैंपस में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मेन गेट की दिशा में बढ़ता गया। रास्ते में चाहे ज़ॉम्बी मिले या स्केलेटन मॉन्स्टर, मैंने सबको अपने बैट से कुचल दिया। आखिरकार जब मैं स्कूल गेट तक पहुंचा, तभी मेरा शरीर अचानक रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी वहीं थम गए। ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का टाइम फ्रीज हो गया हो। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डिवाइन डिसेंट, डेविल फ्रूट्स हैव अराइव्ड, डिवाइन स्पेस एक्टिवेटेड। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी स्थान में पाया। यहाँ न समय था, न दिशा, न कोई वास्तविक स्थान। केवल दो लाइट स्क्रीन्स मौजूद थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था डिवाइन शॉप और छोटी स्क्रीन पर लिखा था पर्सनल पैनल। पिछले जन्म में मैं इन चीजों से भली भांति परिचित था। यह किसी अज्ञात सत्ता द्वारा दिया गया अवसर था, जहां पॉइंट्स के बदले टेक्निक्स, इक्विपमेंट, स्किल्स और रिसोर्सेज खरीदे जा सकते थे। तभी घोषणा हुई, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने 100 ज़ॉम्बीज का शिकार किया है। आपको डिवाइन रिवॉर्ड प्राप्त होगा। आपने अपोकलिप्स शुरू होने के 10 मिनट के भीतर 100 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए आपको विशेष रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद मेरे सामने 3 विकल्प आए। पहला रिवॉर्ड था परफेक्ट फ्रूट, जो मेरे एजर ड्रैगन फ्रूट को पूर्ण अवस्था में पहुंचा देता। इसके बाद फ्रूट की सभी साइड इफेक्ट्स समाप्त हो जाती। मैं सी स्टोन और सी वाटर से प्रभावित नहीं होता और यहाँ तक कि दूसरा डेविल फ्रूट भी खा सकता था बिना शरीर फटे। दूसरा रिवॉर्ड था हाकी जीनियस। इसके लिए किसी ट्रेनिंग या पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी। मुझे तुरंत 3 कलर हाकी जागृत हो जाती और बिना अभ्यास के भी धीरे धीरे बढ़ती रहती। यदि मैं ट्रेनिंग करता तो इसकी ग्रोथ स्पीड 2 गुनी हो जाती। तीसरा रिवॉर्ड था ज़ॉम्बी स्लेयर डिवाइन वेपन। मुझे अपनी पसंद का सुप्रीम ग्रेड वेपन मिलता जो ज़ॉम्बीज को 2 गुना डैमेज देता। फ्रूट, हाकी या वेपन, 3 में से एक चुनना था। पहला और तीसरा रिवॉर्ड तुरंत कॉम्बैट पावर बढ़ाते थे, जबकि दूसरा धीरे धीरे ताकत बढ़ाता, लेकिन उसकी पोटेंशियल लिमिट कहीं अधिक थी। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार बाद के चरणों में भी हाकी कभी आउटडेटेड नहीं हुई थी। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। तभी मुझे काइडो की कही बात याद आई, हाकी ही असली आधार है। रॉजर और गार्ड के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। यहाँ तक कि काइडो ने हाकी को इतना महत्व दिया कि उसने अपनी फ्रूट अवेकनिंग तक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सोचते ही मैंने फैसला कर लिया, ताकतें जितनी ज्यादा हों उतना अच्छा नहीं। असली बात यह है कि किसी एक ताकत को उसकी सीमा तक पहुंचाया जाए। एज़्योर ड्रैगन फ्रूट कितनी शक्तिशाली बनेगी, ये पूरी तरह मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर था। अगले ही क्षण मैंने हाकी जीनियस चुन लिया। तुरंत 3 कलर हाकी मेरे भीतर जाग उठी। काली ऊर्जा की पतली परत मेरी मुट्ठियों पर चढ़ गई। यह आर्मामेंट हाकी थी। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स खर्च करके 5 वाटर मीट खरीदे, जो तेजी से स्टैमिना रिकवर करने वाला फूड था और लड़ाई में लंबे समय तक टिकने में मदद करता था। पर्सनल पैनल सिर्फ स्टेटस स्क्रीन नहीं थी, बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस भी थी। अपोकलिप्स में जब मानव सभ्यता टूट गई थी, तब लोग इसी पैनल के कम्युनिकेशन फंक्शन से संपर्क बनाए रखते थे। इसमें अलग अलग